चीन ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में युद्ध फैलाने वाला नंबर 1 देश है। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। इजरायली सैटेलाइटों ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले नब्लस के दक्षिण में बुरीन गांव के पास फिलिस्तीनी नागरिकों की खेती में आग लगा दी। उधर लेके चलूं हिजबुल्लाह की तरफ तो लेबनान की सीमा से सटे किर्यात शमोना की इजरायली बस्ती में विस्फोट की आवाज़ सुनाई गई है। दोस्तों, अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने डीसी के वाटरगेट होटल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। वॉशिंगटन डीसी के वाटरगेट होटल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है। भीड़ के जोर जोर से नेतन्याहू नरक में जाओ के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। दोस्तों, अब इसे ऐसे ही प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ेगा। इतिहास का सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक और खबर की तरफ लेकर चलूं तो दोस्तों, ये हैं मार्क रूफालो, हॉलीवुड के जाने माने एक्टर। इन्होंने मार्वल की मूवी में हल्क का रोल निभाया है। मुझे उम्मीद है आप सब इन्हें जानते होंगे। इन्होंने एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने बताया है, सैंडर्स ने मंगलवार को कहा, कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए लाना अजीब होगा। यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ किसी युद्ध अपराधी को यह सम्मान दिया गया है। सैंडर्स ने नेतन्याहू के बारे में कहा, अमेरिका में उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू को ये इनविटेशन अपमानजनक है और हम इसे अफसोस के साथ देखेंगे। इन्होंने युद्ध अपराधी नेतन्याहू के कांग्रेस में भाषण की निंदा की। दोस्तों, ये हमेशा फिलिस्तीन की आवाज उठाते रहते हैं। एक और खबर की तरफ लेकर चलूं तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र भेजकर उन पर हत्या के प्रयास के बाद सख्ती और सुरक्षा की बात की। ट्रंप ने जवाब दिया, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, ट्रंप को एहसास होना चाहिए कि यदि वह मध्यपूर्व में वास्तविक शांति चाहते हैं तो उन्हें प्रतिरोध के साथ बातचीत करनी होगी, न कि सिर्फ कठपुतली नेता की तरह। पिछले 24 घंटों में लेबनान और वेस्ट बैंक गाजा में 14 इजरायली यहूदी सैनिक घायल हुए। इजरायली सेना का कबूलनामा। दोस्तों, द गार्डियन ने छापा है, लेबनान पर युद्ध का विस्तार करने के लिए इजरायली सैनिक थक गए हैं, हर दिन तैयारी खो रहे हैं। वो इजरायली सेना जिसको ताकतवर बताया जाता है, गाजा में 300 दिनों की लड़ाई के बाद थक गई है। गाजा में 300 दिनों की लड़ाई के बाद थक गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।